नमस्कार, आप देख रहे हैं द व्यू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। सीएम मोहन यादव ने जल संरक्षण और अहिल्या जयंती पर दी जानकारी। जल भराव भूले भोपाल, अब नालों की सफाई पर नगर निगम का एक्शन मोड। दशहरा मैदान में रोजगार की बारिश, सीएम ने बढ़ाया युवाओं का जोश। चार्जिंग पर बात कर रही थी उर्वशी, मोबाइल फटा और गई जान। अब बॉम्बे अस्पताल को भी उड़ाने की धमकी, पुलिस अलर्ट मोड पर है। खरगोन में सड़क चौड़ीकरण के बीच पीपल का ट्रांसप्लांट, समाज सेवियों की सराहनीय पहल। इंदौर में ड्रग्स तस्कर का भांडाफोड़, 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। सीएम मोहन यादव ने इंदौर में जल गंगा संवर्धन और नदी जोड़ो योजनाओं की सराहना की। देवी अहिल्या माता की 300वीं जयंती पर बावड़ी संरक्षण कार्यों की भी सराहना की। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज इंदौर पहुंचे और शहर में होने वाले कार्यक्रमों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जल गंगा संरक्षण अभियान के तहत मध्य प्रदेश पूरे देश में एक मिसाल बन रहा है। नदी जोड़ो अभियान, केन बेतवा और चंबल योजना जैसे कई काम हुए हैं। हाल ही में महाराष्ट्र सरकार के साथ तृप्ति नदी को लेकर एक योजना बनाई गई है, जिससे 1.25 लाख हेक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकेगी और महाराष्ट्र को भी फायदा मिलेगा। हमारी सरकार द्वारा जलगंगा संरक्षण के उधर शिवरात्रि से लगाकर गुड़ी पड़वा के साथ साथ हमने 30 जून तक का ये जो आयोजन 3 महीने का चलाया है, लेकिन हमारी सरकार बनने के बाद हमने जल पे बहुत काम किया है। विश्व के पहले नदी जोड़ो अभियान कूनो, दूसरा खास करके केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, फिर पार्वती काली सिंध चंबल योजना। कल बीते दिन महाराष्ट्र सरकार के साथ हमने अपनी ताप्ती मैया के साथ एक विश्व का अनूठा एक प्रकार का बजट, जहां पानी का संग्रहण भूगर्भ के अंतर होगा और उसके माध्यम से लगभग 1.25 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा हमारी जल राशि खासकर खेत के किसानों के लिए लाभान्वित होंगे और इतने डबल में महाराष्ट्र को भी लाभ मिलेगा। और मैं मान के चलता हूं कि जल के ऊपर जितना काम हमारी सरकार ने किया है यशस्वी प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से, और हमें इस बात का भी मन में संतोष है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हमारे दोनों कार्यक्रम में होकर के आशीर्वाद दिया है। जल शक्ति मंत्री माननीय CR पाटिल साहब तो इस बात के लिए पूरे देश में कहते हैं कि जल संरक्षण पे, नदी जोड़ों में, खेती किसानी से लगा करके उद्योग, पेयजल के मामले में मध्य प्रदेश जो काम कर रहा है वो सबसे अनूठा है, सबसे अग्रगण्य है। मेरी अपनी ओर से आज इसी सिलसिले में अहिल्या माता ने जो हमारे यहाँ एक बावड़ी का निर्माण कराया था, अहिल्या जी की 300वीं जयंती चल रही है, ऐसे में हम उनको समर्पित उस बावड़ी का लोकार्पण भी करूंगा। ये मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, जल ही जीवन है। जल से जुड़े हुए सारे प्रकार के कामों में हमारा योगदान होना चाहिए और मैं इस चीज़ का इंदौर को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने सारे कामों के साथ अहिल्या माता के इस विशेष काम का भी ध्यान रखा। भोपाल में नालों की सफाई शुरू हो गई है। निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि अतिक्रमण पर कार्रवाई की जा रही है। मंत्री विश्वास सारंग के निरीक्षण कर सफाई और जन जागरूकता अभियान के निर्देश दिए गए हैं। भोपाल में मॉनसून से पहले नालों और नालियों की सफाई का व्यापक अभियान शुरू हो गया है। नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने बताया कि जल भराव से बचने के लिए सफाई कार्य जोरों पर है। वहीं मंत्री विश्वास कैलाश सारंग ने प्रभात चौराहे पर ड्रेनेज सिस्टम का निरीक्षण किया और अधिकारियों को मशीनों से सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नालों में कचरा न जाए, इसके लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा और डंप स्टेशन भी बनाए जाएंगे। नगर निगम ने अतिक्रमण वाले क्षेत्रों में कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित रोजगार मेले में पहुंचे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। 10,000 युवाओं को मिलेंगे रोजगार, पुष्प वर्षा कर बढ़ाया हौसला। इंदौर के दशहरा मैदान में आयोजित रोजगार मेले में शनिवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे। इस मेले के जरिए करीब 10,000 युवकों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। मुख्यमंत्री ने मेले में शामिल युवकों का उत्साह बढ़ाया और उन पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया। आयोजन में बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे और कई कंपनियों ने रोजगार के मौके उपलब्ध कराए हैं। इंदौर के चंद्रावती गंज में चार्जिंग के दौरान मोबाइल फटने से 14 साल की उर्वशी की मौत हो गई। हादसा बात करते वक्त हुआ। अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया गया। इंदौर के सावेर तहसील के चंद्रावती गंज में एक दर्दनाक हादसे में मोबाइल फटने से 14 वर्षीय किशोरी उर्वशी की मौत हो गई। घटना शुक्रवार शाम की है, जब उर्वशी चार्जिंग पर लगे मोबाइल से बात कर रही थी। इसी दौरान बैटरी में विस्फोट हुआ और फोन फट गया।
धमाके की आवाज सुनकर परिजन कमरे में पहुंचे। तब तक उर्वशी के कान, चेहरे और जबड़े पर गंभीर चोट आ चुकी थी। उसे तत्काल निजी अस्पताल और फिर सिविल अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अभी सांवेर थाने में कल रात को एक बालिका की मृत की सूचना आई थी, तो उसमें जानकारी ली। बालिका का नाम है उर्वशी चौधरी, सिमरोड गांव है सांवेर में, वहाँ की रहने वाली है। अपने मामा जी के यहाँ गई हुई थी धर्माट में, फिर वहाँ से पास में एक गांव है गढ़ी, गौतमपुरा क्षेत्र लगता है, वहाँ अपनी मौसी के यहाँ गई थी। तो वहाँ मोबाइल चार्ज करते वक्त वो यूज़ कर रही थी, तो ऐसा सूचना मिली थी कि वो मोबाइल फट गया। उससे उनके जो गाल और इस क्षेत्र में गर्दन के आसपास गंभीर रूप से घायल हुई थी, अस्पताल में भर्ती हुई थी और अस्पताल में इलाज के दौरान ही उनकी मृत्यु हो गई थी। उसमें मर्ग कायम किया है, पीएम करने के उपरांत बॉडी परिवार को दे दी गई है। इंदौर के बॉम्बे हॉस्पिटल में बम से उड़ाने के मेल के जरिए धमकी मिली। पुलिस जांच में जुटी है। इससे पहले होलकर स्टेडियम को उड़ाने की धमकी दी गई थी। इंदौर में एक बार फिर बम धमाके की धमकी से सनसनी फैल गई। इस बार शरारती तत्वों ने बॉम्बे हॉस्पिटल को उड़ाने की धमकी मेल के जरिए दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। लगातार मिल रही धमकियों को देखते हुए सुरक्षा एजेंसियां सतर्क है और जांच में जुटी है। खरगोन में सड़क चौड़ीकरण के चलते एक पीपल के पेड़ को समाज सेवियों ने सुरक्षित जगह ट्रांसप्लांट किया। पहल को अधिकारियों ने और जनप्रतिनिधियों ने सराहा। खरगोन में इंदौर रोड चौड़ीकरण के दौरान आने वाले एक पीपल के पेड़ को शनिवार को सुरक्षित जगह ट्रांसप्लांट किया गया। ये सराहनीय कार्य सेवानिवृत्त उद्यानिक अधिकारी दशरथ सिंह यादव के निर्देश में समाज सेवी परविंदर सिंह राजू चावला द्वारा किया गया। चावला ने बताया कि इससे पहले भी 5 पेड़ ट्रांसप्लांट कर मेला मैदान में सुरक्षित लगाए जा चुके हैं। इस मौके पर सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, भाजपा जिलाध्यक्ष नंदा ब्राह्मणी, नपा अध्यक्ष छाया जोशी समेत अन्य जनप्रतिनिधियों और अफसरों ने ट्रांसप्लांट की प्रक्रिया को देखा और पहल की तारीफ की। कलेक्टर भव्या मित्तल ने भी फोन पर इस कार्य की सराहना करते हुए आगे और बेहतर योजना बनाने की बात कही। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में 4 आरोपियों को पकड़ा। इनके पास से करीब 70 ग्राम एमडी ड्रग्स और 5 किलो गांजा जब्त किया गया है। आरोपी धार से इंदौर सप्लाई करने आए थे। इंदौर क्राइम ब्रांच ने 2 अलग-अलग कार्रवाई में नशे का सामान सप्लाई करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 70 ग्राम एमडी ड्रग्स और 5 किलो से ज्यादा गांजा बरामद किया। पहली कार्रवाई स्कीम नंबर 140 के पास की गई, जहां एक संदिग्ध कार को रोका गया। कार में बैठे 3 लोगों की तलाशी लेने पर उनके पास से 70 ग्राम एमडी ड्रग्स मिले। पकड़े गए 3 आरोपी धार जिले के रहने वाले हैं और इंदौर में ड्रग्स की सप्लाई करने आए थे। क्राइम ब्रांच द्वारा अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस कमिश्नरेट इंदौर में ऑपरेशन प्रहार के तहत लगातार कुछ न कुछ अवैध मादक पदार्थ पकड़ा जाता है, चाहे गांजा हो, ब्राउन शुगर या एमडी। इसी तारतम्य में टीम लगातार इंदौर क्राइम ब्रांच की काम कर रही है। इसमें सूचना मिली थी कि 140 नंबर स्कीम है, वहाँ के पास कहीं ना कहीं 3 लोग संदिग्ध लोग खड़े हुए हैं ब्रेजा से। टीम गई यहाँ पर, क्राइम ब्रांच की टीम गई और क्राइम ब्रांच की टीम को देखकर उन्होंने भागने की कोशिश की और उन्होंने गाड़ी दौड़ा दी। पीछे क्राइम ब्रांच की टीम ने भी अपनी गाड़ी लगा दी और फिर आगे जाकर उनको रोका गया और उनसे भागने का कारण पूछा। तब फिर संदिग्ध होने पर उनकी तलाशी ली गई। एक ने अपना नाम बताया अन्नू चौहान, दूसरे ने अपना नाम बताया अमन और तीसरे ने अपना नाम बताया सौरभ। ये तीनों ही पीथमपुर के रहने वाले हैं। जब इनसे और पूछताछ की गई तब फिर इनके द्वारा बताया गया कि इनकी जो डिग्गी में, ब्रेजा का जो गाड़ी है उसकी डिग्गी में एक जो पिट्ठू बैग रखा हुआ है, उसमें एक सफ़ेद कलर की जो ट्रांसपेरेंट पन्नी है, उसमें एमडी ड्रग्स रखा है। तो टीम ने बिना देर किए हुए तत्काल तौल काटे वाले को बुलवाया और उसको जब मेजरमेंट करवाया, उसको तलाशी ली गई तो उसमें 69.42 ग्राम एमडी पदार्थ निकला, जिसके कि मौके पर 8/22 के तहत इन आरोपियों को हिरासत में लिया जाकर गिरफ्तार किया गया और FIR रजिस्टर्ड की गई। ऐसी ही खास खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ द व्यू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।